सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। फिरोज़े कहा आपने, मतलब अब्दुल कादिर उससे महल से निकाले जाने के बाद भी मुलाकात करते रहे हैं? जर्मनी हमें असलहा फरोख्त करके फायदे में रहेगा, लेकिन रेल के मंसूबे के लिए उनका साथ मुनासिब मालूम नहीं होता। अब हम सुल्तान अब्दुल हमीद को बताएंगे कि किसी भी रियासत के साथ दोस्ती की बुनियाद कैसे रखी जाती है। वो अपनी तोपें तो बेचना चाहता है, लेकिन ये भी जानता है कि रेलवे के मंसूबे में हमें उसकी तकनीकी मदद की जरूरत है। यहूदियों के लिए जमीन का एक टुकड़ा बैतुल मुकद्दस में हासिल कर सके तो आपके एहसानमंद रहेंगे हम। यूरोप में आप तन्हा उनके हलीफ हैं। अगर यहूदियों के हामी बनकर उनसे कहेंगे तो इनकार नहीं करेंगे कभी। अब्दुल कादिर गलत फैसले ना करें, इसे रोकने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, और अगर हम नाकाम रहे तो आपको बताएंगे। बेफिक्र हैं आप, वालिदा जो मर्जी कह लें, लेकिन शादी होकर रहेगी। हर्जल से कहिएगा ख्वाब देखना छोड़ दे, वरना उसका ख्वाब डरावना साबित होगा। अब्दुल हमीद आपकी मतलूबा जमीन किसी सूरत देने के लिए तैयार नहीं, और कहा है कि आप अपने इरादे से बाज आ जाएं। जहां हमारी जान महफूज हो ऐसा वतन चाहिए हमें। हम लोग रूसी जहाज में इस्तांबुल आ रहे हैं। अगर पहुंचने में कामयाब हो गए तो हमारी मदद कीजिएगा आप। तुम अब्दुल कादिर को धोखा दे सकते हो, लेकिन हमें हरगिज़ नहीं। इस खानदान का हिस्सा कभी नहीं बनोगी तुम। बहुत खूब, शानदार। हमारी रियासत में आलू के अलावा कुछ नहीं उगता। आलू गोश्त, आलू पालक, बस हर खाने में आलू होते हैं। खाने माहौल का इशारा होते हैं। हर कौम के मुख्तलिफ किस्म के खाने उसकी जरखेजी को जाहिर करते हैं। दुरुस्त फरमाया आपने। इस तरह के दस्तरखान पर आप कुछ भी मनवा सकते हैं हमसे। तो फिर सबसे पहले हम हथियारों की बात कर लेते हैं। जर्मन तोपों के इस्तेमाल से आपकी रियासत हर महाज पर मजबूत हो जाएगी। बरतानिया और रूस के बराबर ताकत हो जाएगी आपकी। बिल्कुल, अगर काफी तादाद में खरीद सकें तो। हम आपके हलीफ हैं, आप सिर्फ तादाद बताएं, हम तैयार करवा देंगे। हमारे कारखानों में लोगों की तादाद पहले मरहले में 3000। इतनी तादाद के लिए हमें 4 साल दरकार होंगे। हरगिज नहीं, 3000 तोपें 2 साल में देनी होंगी। पहले साल 2000। इतनी उजलत क्यों? क्या कोई जंग शुरू होने वाली है? ये खरीदारी जंग लड़ने के लिए नहीं, बल्कि जंग रोकने के लिए है। अगर दुश्मन को मुकाबले की ताकत का अंदाजा हो जाए तो हमला करना मुश्किल हो जाता है। सच कहा आपने। माजरत चाहता हूं वाली जनाब, लेकिन इतने कम वक्त में यह सब करना मुमकिन।
हम खुद इसकी निगरानी करेंगे और वादे के मुताबिक 2 साल में आपको 3000 तोपें फराहम कर दी जाएंगी। खाना काफी मुफीद साबित हुआ। हम आपके लिए 20 तोपें लाए हैं मुजाहिरा करने के लिए। ये तोपें हमारे शहंशाह की तरफ से तोहफा हैं आपके लिए। आप चाहें तो इशाइये के बाद इनकी ताकत का मुशाहिदा कर सकते हैं। सखावत है आपकी। इस दस्तरखान के सामने हमारा तोहफा कुछ भी नहीं। देखना यह है कि क्या इतनी आसानी से रेलवे का मुआहदा भी तय पा जाएगा या नहीं। बिल्कुल। हमारा जो रेलवे का मंसूबा जारी है उसके लिए एक शराकतदार की जरूरत है। बुनियादी मराकज तामीर किए जा चुके हैं, लेकिन बाकी मराहिल के लिए हमें एक मजबूत शराकतदार का ताउन दरकार है जो इसे वक्त पर पूरा कर सके। हम आपके लिए जो कुछ भी हो सका जरूर करेंगे। बदले में क्या चाहेंगे आप? आपका मंसूबा रेलवे लाइन को बगदाद तक पहुंचाने का है। उस हिस्से की सरबराही और तेल के जखायर वाली जमीन पर भी हम काम करेंगे। इस तरह यहाँ से तेल यूरोप की जानिब मुंतकिल करेंगे। आपको भी नफा होगा और हमें भी। सियासत की भूल भुलैयों में हर फरीक का फायदा मुश्किल से होता है, लेकिन दोस्ती का मामला बरक्स है और आप हमारे एक अच्छे दोस्त हैं। तो फिर हम दोनों का फायदा होना चाहिए। सुल्ताना, आपने हमें तलब फरमाया। आइए फहीमे, हमारे पास बैठिए, कुछ बात करनी है आपसे। आ जाइए। बहुत वक्त हो गया, आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला हमें। और कुछ ऐसे वाकयात भी हुए जो नहीं होने चाहिए थे, जिनकी वजह से ताल्लुकात भी खराब हुए। लेकिन हमने हमेशा आपको खदीजा से मुख्तलिफ समझा। आप हमारी नजर में एक ऐसी लड़की हैं जिनका कौल और फेल एक है, सच बोलती हैं और सच का साथ देती हैं हमेशा। हम हमेशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं सुल्ताना। हम जानते हैं। इसी वजह से हमने आपको यहाँ बुलाया। आपकी बहन ने बहुत बड़ी गलती की और उसमें आपको भी शामिल कर लिया। हमने उन्हें हमेशा समझाया कि इस मोहब्बत से बाज आ जाएं बाजी। हम जानते हैं दुख्तर, लेकिन खदीजा सुल्तान की वजह से हम अब तक परेशानी का शिकार हैं। अगर आपकी बाजी ने दोबारा ऐसी गलती की फहीमे, तो उस वक्त ना खदीजा, ना कमालुद्दीन पाशा, ना हम और यहाँ तक कि स्नेहा सुल्तान भी आपको नहीं बचा सकेंगे। खदीजा की गलतियों की सजा आपको भी मिल सकती है। खदीजा की अब शादी हो चुकी है। अब अगर उन्होंने कोई गलती की तो उसकी सजा भी निहायत संगीन होगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप हमारी मदद करें फहीमे। ठीक है, मगर आप हमसे क्या चाहती हैं सुल्ताना? खदीजा सुल्तान को अपनी गलती दोहराने से रोकना होगा हमें। अगर कमालुद्दीन पाशा से उनका ताल्लुक अभी भी कायम है या वो ऐसी कोई ख्वाहिश भी रखती हैं, तो आप हमें आकर बताएंगी फहीमे, ताकि इससे पहले कि कोई बड़ी मुसीबत आए हमें उन्हें रोकना होगा फहीमे। आप समझ रही हैं ना? हमारे यहाँ आने की असल वजह क्या जानते हो तुम? जी अली जनाब, हम तेल के जखायर हासिल करना चाहते हैं। ये काम आसान नहीं होगा। अब्दुल हमीद तेल की अहमियत जानता है। उन्होंने तेल के जखायर वाली तमाम अराजी अपनी मिल्कियत में ले ली है, ताकि अगर रियासत खत्म हो जाए तो जखायर कौम की मिल्कियत रहें। अब्दुल हमीद हमारे साथ जो भी इक़दामात करना चाहता है उसका हमें इल्म होना चाहिए। जनाबे अली, हम कैसे मालूम करेंगे? हम जानते हैं कि तुम शहजादी अगुस्ता को हमारी मालूमात देकर रिश्वत वसूल करते हो। हर जगह रिश्वत लेने वाले लोग मौजूद होते हैं। अगर उसे तलाश कर लो
तो हमारा काम आसान हो जाएगा। आ जाओ। जनाब पारवूस, यहां मसरूफ हो गए आप। वहां मेरी कौम पर मजालिम में इजाफा होता जा रहा है। मैंने उन पर मजालिम रुकवाने का कोई वादा नहीं किया हुआ है। आप हुकूमत कायम करना चाहते हैं, इसमें आपकी मदद करूंगा मैं। कोशिश आपको खुद करनी होगी। जो कर सकता हूं कर रहा हूं वो सब, मगर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। विल्हेम से दरखास्त की मगर कुछ भी नहीं कर सका। हर शख्स वादे करता है मगर करता कुछ भी नहीं है। जिन यहूदियों पर मजालिम हो रहे हैं उनकी आवाजें पाए तख्त तक पहुंच रही हैं। दुनिया के हर कोने से पैगाम आ रहे हैं मुझे। ये भी आया है। उनकी तकलीफ साफ जाहिर है। फिक्र से मेरा बुरा हाल है, पर कर भी क्या सकता हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। इसमें लिखा है कि जहाज में सवार होकर बहुत से यहूदी इस्तांबुल की जानिब रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल। अब्दुल हामिद की रहम की छतरी के नीचे पनाह लेने आ रहे हैं वो यहाँ। लेकिन ये कोई हल नहीं है जब तक अपनी हुकूमत नहीं होगी। हमारे लोग बिखरे रहेंगे। उस्मानी हुकूमत जरूर उनकी मदद करेगी। रहने के लिए घर दे देगी उन्हें। अब्दुल हमीद की रहमदिली पर इतना भरोसा मत करो। यह भी तो हो सकता है कि वो जालिम साबित हो जाए। क्या कहना चाहते हैं आप? अब्दुल हमीद उस जहाज को गर्क कर देगा। अब्दुल हमीद किसी बेगुनाह का कत्ल नहीं कर सकता कभी। कत्ल करेगा, क्योंकि उस जहाज में बेकसूर लोग सवार हैं। ये बात वो नहीं जानता। रूस ने अपने जासूस एक जहाज में सवार करके इस्तांबुल भेजे हैं। ये समझकर वो उस जहाज को तबाह करेगा। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। बेगुनाहों को मरने नहीं दूंगा कभी। यूं समझो कि ये एक छोटी सी कीमत है एक बड़ा हदफ हासिल करने के लिए। इनको मैंने तरतीब दे दी है, बस ये किताबें बाकी हैं। आज तुम आराम करो, सफाई का काम कल कर लेंगे हम। ये बंद क्यों है? क्या है इसमें? इसके अंदर हाथ से लिखी हुई वो नायाब किताबें हैं जो अभी तक छापी नहीं गई। इन किताबों को निकालना सख्ती से मना है। सुबह बखैर। अल्लाह आसानी फरमाए। नया काम मुबारक हो। शुक्रिया। बाजार गए थे हम लोग, आप लोगों का मुंह मीठा कराने के लिए ये लाए हैं। लीजिए। कौन सी जिम्मेदारी मिली है जो मुझे नहीं बताना चाहते? ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर भी एहतियात से काम लूंगी मैं। पहले आप खाएं इसे। ठीक है। देखें, उस्मान तुम भी लो। डरने की जरूरत नहीं। दरअसल ये बादशाह विल्हेम का तोहफा सहराई तोप है। सुल्तान के सामने मुजाहिरा किया जा रहा है। हाँ। लीजिए। आप भी लें। सहराई तोप, इसकी नाल की लंबाई 8 फुट 7 इंच है। गोले का वजन 6.8 किलो है। ये 4800 मीटर तक गोला फेंक सकती है। आपके लिए तोहफा है ये। हरकत की काबिलियत क्या है? इस पर लगे पहियों की वजह से जगह तब्दील की जा सकती है। इसके तमाम पुर्जे कारखाने में एक साथ तैयार किए जाते हैं। अगर मुआहिदा हो जाता है तो आप इदारे से तमाम पुर्जे खरीद सकते हैं। खुशी हुई सुनकर।
हम आपके लिए 20 तोपें तोहफतन लाए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। सुल्तान मुअज्जम, इन तोपों को कहाँ नस्ब किया जाएगा? ये मामलात इजलास में तय किए जाते हैं पाशा। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। इन तोपों को बनाने वाले इदारे की काबिलियत को देखते हुए हमें इस मुआहदे की तकमील में कोई एतराज नहीं है। अब्दुल कादिर पागल हो गए हैं। उस लड़की के लिए कीमती खरीदारी की है, लिबास, जेवरात, सब कुछ। किसकी रकम से? हम एस्टर के पास गए थे तो हमें मालूम हुआ उन्होंने कर्ज पढ़ लिया है। या मेरे अल्लाह, क्या हो गया है अब्दुल कादिर को? नाइमे, आपके बाबा को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। आज नहीं तो कल पता चलेगा। अब्दुल कादिर डटे हुए हैं, वो अपने फैसले से कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपने फैसले से दस्तबरदार हो जाएं। अब्दुल कादिर को अपना फैसला बदलना ही होगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब तक आप दोनों अलग नहीं हो जाते, बेदार सुल्तान और नाइमे बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। वो दोनों जितनी चाहे कोशिशें कर लें, हमारी शादी को नहीं रोक पाएंगी। लगता है कुछ ज्यादा ही भरोसा है खुद पर आपको। खुद से ज्यादा मुझे शहजादे की मोहब्बत पर भरोसा है। सुना है कि यहाँ की तालीम के इंतजामात आप संभालते हैं। जितनी मेरी हैसियत है उसके मुताबिक कोशिश कर लेता हूँ। हमारे शहंशाह तुलबा के मामले में बहुत हसास हैं और कार्य खैर अंजाम देने वाले की बहुत इज्जत करते हैं। बहुत खूब। अगर आप भी मदद करना चाहते हैं तो मैं आपकी ज़रूरतमंदों से मुलाकात करवा सकता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ आपकी इज्जत अफजाई करना चाहते हैं जनाब। आला, महल में मेरा दफ्तर है। अगर आप चाहें तो अपनी इमदाद मुझे मेरे दफ्तर में पहुंचा सकते हैं, तारीख और नाम के इंदराज के साथ। बहुत बेहतर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे कुछ सवालात के जवाबात देना पसंद करेंगे। जी बिल्कुल, आपके हर सवाल का जवाब दे सकता हूं मैं। सुल्तान अब्दुल हमीद के अतराफ रेलवे मंसूबे पर काम करने वाले पाशा हजरात में से कौन से ऐसे हैं जिन्हें बआसानी खरीदा जा सकता है? आपके सवाल का जवाब खुद ही चलकर यहाँ आ रहा है। इज्जत पाशा, वल्लाहि बिल्लाहि मेहमान की देखभाल बहुत दिल से की जा रही है। आप वैसे तो अरबी हैं, लेकिन आपकी आदतें तुर्कों जैसी हैं। मुझे एक जर्मन कहावत याद आ रही है। कहते हैं कि परिंदों के पर जख्मी हो जाएं, फिर भी उनकी उड़ने की ख्वाहिश में कमी नहीं आती। वैसे जनाब इज्जत पाशा, जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। अल्लाह आपसे राजी हो, और वो लोग जो आपकी मदद करते हैं अल्लाह उनसे भी राजी हो। बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, मोहब्बत भरी गुफ्तगू में मुखल हो गया मैं। अपनी गुफ्तगू जारी रखें। क्या इन्होंने कोई इशारा दिया है? महमूद पाशा ऐसे ही हैं, अपनी हरकतें तो भूल जाते हैं और खैरात करने वाले पर उंगली उठाते हैं। कौन है ये पाशा? सुल्तान मुअज्जम के बहनोई। आप जो चाहें इनसे हासिल कर सकते हैं। मुआहदे में कोई मसला पेश नहीं आया। अफसोस है कि ये मुआहदा हो गया, जहां तक कि विल्हेम ने 20 तोपें तोहफे में भी दी हैं। ठीक है, इनकी तनसीब कहाँ करने का इरादा है? इस बारे में मुशावरत की जाएगी, लेकिन
तोपों की हिफाजत मेरे जिम्मे है और आप जहां भी चाहेंगे वहीं तनसीब करवा दूंगा मैं। वो तोपें अगर मेरे मुताबिक नस्ब की गईं तो उस्मानिया सल्तनत और जर्मन रियासत फिर कभी एक मेज पर बैठ नहीं सकेंगी। वैसे आप कहां नस्ब करवाना चाहते हैं? वो तोपें सरियर की दीवार के साथ नस्ब होनी चाहिए। लेकिन ऐसा करने की कोई खास वजह? रूस से एक जहाज आ रहा है जिसमें मजलूम यहूदी सवार हैं। उस जहाज का सहराई तोपों से क्या ताल्लुक है पारवूस साहब? इस्तांबुल आने वाला जहाज जर्मन शाही तोपों के जरिए गर्क हो जाना चाहिए। विल्हेम और अब्दुल हमीद आलमी कानून के तहत मुजरिम करार दिए जाएंगे और दुनिया भर से तहकीक की जाएगी कि मजलूम यहूदियों को मारने वाला कौन है। दोनों अली फरीक बन जाएंगे। दिलशाद, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इंतजार कर रही थी आपका। आपके दफ्तर भी गई थी मैं, लेकिन आप नहीं थे। मेरी हालत इस वक्त कुछ ठीक नहीं है। आप ठीक तो हैं? क्या हुआ है आपको? मेरे हम मजहब अफराद, मेरे यहूदी भाई कत्ल होने वाले हैं। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, कुछ भी कह लूं, पर उन्हें नहीं बचा सकता। काश हम उनके लिए कुछ कर सकते। सिर्फ एक अब्दुल हमीद है जो उनकी मदद कर सकता है। मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं। खैर ये सब छोड़े, आप अपनी बात बताएं मुझे, कैसे आना हुआ यहाँ? मुझे मेरे बाबा ने महल के कुतुब खाने की कुछ जिम्मेदारियां दी हैं। मैं लिखने के काम को जारी तो रख सकती हूँ, लेकिन बुरा ना माने तो महल में काम करने के लिए अखबार के फराइज से मुझे दस्तबरदार होना होगा। बस यही कहने आई थी। यानी अब अब्दुल हमीद के लिए काम करेंगी? बहुत अच्छी खबर है ये। आपका महल में होना हमारे लिए मुफीद साबित हो सकता है। मुमकिन है कि अब्दुल हमीद को हराने का कोई तरीका सामने आ जाए। शायद कि इस गुलामी से हम आजाद हो जाएं। दिलशाद, ये बताएं, मेरा कहा मानेंगी आप? आपको मुझ पर यकीन तो है ना दिलशाद? बिल्कुल, आप पर एतमाद है मुझे। जैसा कहेंगे वो करूंगी मैं। वक्त आने पर बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अभी जाएं आप। जर्मनी की मदद से नया लश्कर तैयार किया जाएगा। मुझे लगता है उसमें शामिल होना चाहिए। पहले तो शहजादों के जाती लश्कर हुआ करते थे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन। लेकिन आप इस मामले को संजीदा क्यों नहीं ले रहे? क्या करूं सबाहद्दीन, क्या अपना लश्कर बना लूं? ये कैसी बातें कर रहे हैं शहजादे? देखिए, अगर आप इस काम में शामिल ना हुए तो आप भी महल में रहने वाले आम इंसान बन जाएंगे। हमारा आम इंसान बना रहना ही बेहतर है। क्या ताकत नहीं चाहिए आपको? या सिर्फ एक प्यादा बनकर रहेंगे? आप जिस शहजादे के मकाम की बात करते हैं ना, उसके लिए इख्तियार का होना भी जरूरी है। आपके मामू हुसैन पाशा लश्कर के निगरां हैं। उनसे बात करें और एक अहम ओहदे का मुतालबा करें। ये बताएं, अब्दुल कादिर ने कोई बात की क्या? शादी कब करने का इरादा है? इस बारे में कोई बात नहीं हुई, क्योंकि वो ये शादी कभी नहीं कर पाएंगे। बेदार खातून मर जाएंगी, लेकिन अब्दुल कादिर और फिरोजे की शादी नहीं होने देंगी। हाँ, लगता है सबाहद्दीन आ गए हैं। आने दे, आने दे। देखते हैं, जब सबाहद्दीन इस तरह किसी लड़की को लेकर आएगा और आपसे कहेगा कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, आप फिर क्या करेंगी सनेहा? अल्लाह ना करे महमूद,
ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, अल्लाह की पनाह। बिदार सुल्तान? बिदार सुल्तान, खुश आमदीद। कहाँ है वो लड़की? बिदार सुल्तान, रुकिए। बिदार सुल्तान, हमारे घराने का इस मामले से न कुछ लेना है न देना। अल्लाह शाहिद है, हमने रोकने की कोशिश की थी। और फिर अब्दुल कादिर को तो आपके बेटे होने की हैसियत से आपकी हर बात मान लेनी चाहिए। आप खुद समझ सकती हैं, क्या करें, हम तो मजबूर हैं, इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानती हैं कि अब्दुल कादिर आखिर एक शहजादे हैं। हमें तन्हाई में बात करनी है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आपका एक इशारा काफी होगा। अब बताओ हमें, अब्दुल कादिर को छोड़ने की कितनी रकम लोगी? आपके आने की वजह क्या है, यही सोच रही थी मैं। असल वजह समझना तुम जैसी लड़की के लिए नामुमकिन है। बस तुम हमें ये बता दो कि तुम्हें कितनी रकम चाहिए। जितनी बोलोगी उससे दुगनी रकम देंगे। फिर जितने चाहे लिबास खरीद लेना, जितने चाहे जेवर खरीद लेना। फिरोजे, अफसोस की बात है, अगर अभी शहजादा अब्दुल कादिर आ गए और बिदार सुल्तान को ये बातें करते सुन लिया तो। चुप हो जाए सनिहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आपको क्या लगता है मैं शहजादे से मोहब्बत का दिखावा कर रही हूँ? उनसे मोहब्बत की वजह दौलत है। हमें तो इसके अलावा और कोई वजह नजर नहीं आती। जरा भी ख्वाहिश नहीं है दौलत की मुझे। बस एक चीज चाहिए आपसे। तो फिर बताइए क्या चाहिए? हमारे फर्जंद से इश्क के बदले में सबके सामने एतराफ करें, लोगों को हकीकत बताएं कि आपने मेरी वालिदा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था। इस जुर्म का एतराफ कर लें। माफ कीजिएगा मेरी सुल्ताना, लेकिन फिरोजे से आपने ये क्यों कहा कि उसकी माँ बेगुनाह थी, जबकि मैंने चोरी करते हुए खुद देखा था उसे। उसके पास उसकी माँ की सिर्फ यादें हैं। उन यादों को अच्छा रहना चाहिए। देखो फिरोजे, हमने हमदर्दी दिखाई और कोशिश की कि तुम्हारी माँ की गलती का असर तुम पर ना पड़े, लेकिन तुम नहीं समझ पाई। अब कान खोलकर हमारी बात सुन लो। हकीकत क्या है हम तुम्हें बताते हैं। तुम्हारी वालिदा अखलाक बाख्ता और झूठी इंसान थी। तुम्हारी माँ एक चोर थी। हमने तुम्हें यह सब इसलिए नहीं बताया ताकि तुम्हारी नजरों में उनकी इज्जत बनी रहे, लेकिन हकीकत क्या है अब तुम जान चुकी हो। ऐसा नहीं है, झूठ कह रही हैं आप मुझसे। अगर तुम इसकी तफसील जानना चाहती हो तो जुल्फत तुम्हें बता देंगी। हमने बहुत कोशिश की कि ये सच्चाई तुम्हें ना बताए, लेकिन तुमने हमें हकीकत बताने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी माँ ने अपना अंजाम खुद मुंतखब किया। तुम जानती हो, तुम भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। हमने तुम्हें कई बार समझाया मगर तुम नहीं समझी। कई बार तुम्हें अब्दुल कादिर से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन तुम भी अपनी माँ की तरह बदअखलाक और बेअदब निकली। उम्मीद है कि शहजादे का पीछा छोड़ दोगी और अपनी गलती नहीं दोहराओगी। बिल्कुल झूठ कह रही हैं आप। मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। रोक नहीं सकती आप मुझे। शहजादे से शादी होकर रहेगी मेरी। कमालुद्दीन वासफी अफंदी की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। वो हकीकत से लाइल्म है बिल्कुल।
वासफी अफंदी और हमारे दरमियान ऐसे कोई खुशगवार ताल्लुकात नहीं होने, ये बताना होगा हमें। अब हम खामोश नहीं रहेंगे। सच क्या है बताएंगे उन्हें। बाजी, क्या कर रही हैं ये आप? ये आपको कमालुद्दीन को देना होगा। नहीं बाजी, बिल्कुल ठीक नहीं। जो कहा है वो कीजिए। हमारे और वासफी अफंदी के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। ज्यादा सवाल मत कीजिए फहीमे। नहीं। अगर आप नहीं गई तो हम खुद जाकर दे देंगे उन्हें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे बीदार सुल्तान ही क्यों ना देख ले हमें। अगर आप हमें मुसीबत में नहीं डालना चाहती तो ये ले जाइए फहीमे। काफी रात हो गई है, इस वक्त कैसे ले जा सकते हैं हम? ठीक है फहीमे, कल सुबह होते ही आप हमारा ये खत उन तक पहुंचा देंगी। आ जाएं। कहिए मलिका। सुल्तान मुअज्जम, क्या हम आपके इस गुस्से की वजह जान सकते हैं? मेरे सुल्तान, कल शाम हमने अब्दुल कादिर के बारे में आपसे जिक्र किया था। हम उस मसले को हल नहीं कर पाए, इसलिए आपके पास आए हैं। अब्दुल कादिर शादी करना चाहते हैं। आपके गुस्से की वजह ये तो नहीं हो सकती। हमारे गुस्से की वजह वो लड़की है जिससे वो शादी करना चाहते हैं। शहजादी सादिया की साबिका मुलाजिमा फिरोजे से शादी करना चाहते हैं वो। शहजादी सादिया के मामले में जिस लड़की पर एतमाद किया गया था, आपको उस पर इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि वो एक बदनीयत इंसान है मेरे सुल्तान। यही वजह थी कि उसे महल से बेदखल कर दिया गया था। लेकिन वो लड़की अब्दुल कादिर के ताकुब में रही और उनके दिल पर काबिज हो गई। हमने बहुत कोशिश की, दोनों से बात भी की, और दोनों ही अपने फैसले से पीछे हटने के लिए राजी नहीं है मेरे सुल्तान। इस मसले को समझने के लिए हम पहले अब्दुल कादिर से बात करेंगे। यकीन कीजिए हम पूरी कोशिश करेंगे। हम जानते हैं। बहुत शुक्रिया। जर्मन मेहमानों की मेहमान नवाजी के दौरान हमें अपने मसाइल नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। हुसैन पाशा की निगरानी में हमारा नया लश्कर बनाने की बात हुई थी। आप लोगों को याद होगा। हम चाहते हैं कि आप सबकी राय भी जाने। नया लश्कर और नया अस्करी निजाम तश्कील देने का फैसला बहुत शानदार है। यूनान से जंग के दौरान हम अपने कमजोर पहलू देख चुके हैं। एक फाते फौज के लिए जरूरी है कि वो मुस्तकबिल में भी कामयाब रहे। मैं आपके फैसले से इत्तेफाक करता हूं मेरे सुल्तान। हुसैन पाशा, इस नए निजाम के कयाम के लिए आपकी तजावीज और तरजीहात क्या होंगी? सुल्तान मुअज्जम, मैंने पहले भी कहा था, सर्बिया में हम उजरती सिपाही रखेंगे, माहिर सिपाही जिनकी महारत खालिसतन अस्करी होगी। ऐसा बचकाना मशवरा पहली बार सुना है। किराए की फौज हमने कब से रखना शुरू कर दी पाशा? नया निजाम इसी तरह कायम होगा पाशा। हमारी फौज शहादत के बदले कुछ नहीं लेती। माल, मकाम, गनीमत, वो सब इन्हें शहादत के सामने हकीर जानते हैं। शहादत के लिए किसी को खरीदा नहीं जा सकता। जिस लश्कर की बुनियाद माल पर रखी गई हो, उसकी वफादारी का पैमाना भी सिर्फ माल ही रहता है। ये फजूल तजवीज है। इस मामले में इत्तेफाक करते हैं उस्मान पाशा से हम। सुल्तान मुअज्जम, हम जॉर्जिया वालों से अपना लश्कर बना सकते हैं। वो लोग अच्छे जंगजू भी हैं और उस्मानियों के साथ वफादार भी। लगता है हुसैन पाशा सिर्फ घूमते फिरते रहे हैं और ये मशवरा उसी तनख्वाह का नतीजा है जो माजू लश्कर इन्हें देता रहा है। फजूल। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था।
ये मेरी तहकीक में से सिर्फ और सिर्फ एक मशवरा था। अगर आप चाहें तो दूसरी जिम्मेदारियां जो आपने दी थी वो मुझसे वापस ले लें। बहस की जरूरत नहीं। हुसैन पाशा मुस्तकबिल में और भी मंसूबे लेकर आएंगे और महमूद पाशा जॉर्जिया की फौज से मुताल्लिक तहकीकात करेंगे और हमारे पास मजीद मशवरे लेकर आएंगे। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। तोपें कहां नस्ब करनी है, ये फैसला बहुत अहम है मेरे सुल्तान। सुल्तान मौसम, आपका क्या ख्याल है अगर उन्हें चनाक किले में नस्ब किया जाए? वो तोपें सरियर की दीवार के साथ नस्ब होनी चाहिए। इस्तांबुल आने वाला जहाज जर्मन शाही तोपों के जरिए गर्क हो जाना चाहिए। विल्हेम और अब्दुल हमीद आलमी कानून के तहत मुजरिम करार दिए जाएंगे और दुनिया भर से तहकीक की जाएगी। दोनों अली फरीक बन जाएंगे। वहां चन्नाक किले में दुश्मनों को रोकने के लिए दीवारें ही काफी हैं, जबकि रूस के लिए हमारी शुमाली दीवारें कमजोर हैं। मेरा ख्याल है कि इन्हें सरियर में ही नस्ब करना चाहिए। हुसैन पाशा दुरुस्त कह रहे हैं। चनाक किले की फसीलों की क्या सूरत हाल है उस्मान पाशा? वो बिल्कुल ठीक है मेरे सुल्तान। पुराने हथियार वहां पर मुस्तकिल नस्ब हैं। चनाक किला बहुत अहम है। वो दरवाजा है पाया तख्त का, इसीलिए अगर उसकी हिफाजत को यकीनी बना लिया जाए तो दुश्मन की उम्मीदें खाक में मिल जाएंगी। तो फिर मेरे सुल्तान, आपके ख्याल में मुनासिब यह है कि सहराई तोपों को चनाक किले में ही नस्ब करवाया जाए? नहीं, जिस तरह हमने चनाक किले को अंग्रेजों के हमलों से महफूज किया हुआ है, उसी तरह शुमाली महाज को भी हम मजबूत बनाएंगे। हुसैन पाशा, यह आपकी जिम्मेदारी है। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। सुल्तान मौसम, माजरत चाहता हूं, लेकिन रूस को हमारे ये इकदामात पसंद नहीं आएंगे। कहीं वो इसे धमकी ना समझें। क्या इस तख्त पर रूसी बादशाह बैठा है पाशा? क्या अब हम वो करेंगे जो उन्हें पसंद है? यकीनन वो इसे धमकी ही समझेंगे, क्योंकि हम धमकी ही दे रहे हैं उन्हें। मेरे सुल्तान, रेलवे मंसूबे में हम अब तक जर्मनी के साथ किसी मुआहिदे तक नहीं पहुंच सके। आली जनाब यानी जनाब विल्हेम तेल के मामले में हमसे फायदा उठाना चाहते हैं। क्या इस मामले में आप किसी फैसले तक पहुंच चुके हैं? आप सब जा सकते हैं। इस मौजू पर महमूद पाशा से कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं हम। कमालुद्दीन को देना होगा। नहीं, अगर आप नहीं गई तो हम खुद जाकर दे देंगे उन्हें। कमालुद्दीन पाशा। फहीमे, आप यहाँ क्या कर रही हैं? खदीजा ने भेजा है। खदीजा की अब शादी हो चुकी है। अब अगर उन्होंने कोई गलती की तो उसकी सजा भी निहायत संगीन होगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप हमारी मदद करें फहीमे। नहीं, बाजी ने नहीं भेजा। पहले तुम्हें देखने के लिए पूरा दिन इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब काम के दौरान भी मुलाकात रहेगी। काम में दिल लग रहा है तुम्हारा? जी बाबा जान, आहसन बहुत मदद करती है मेरी। सब कुछ समझा दिया है। घर में तंग आ जाती थी, अब काम में बहुत दिल लग गया है। अच्छी बात है। इस तरह से उस थियोडोर हर्जल से भी दूर रह सकोगी तुम। जानती हो,
सुल्तान मुअज्जम से उसने क्या मांगा? यहूदी हुकूमत के क़याम के लिए कुद्स की सरजमीन। मोहतात रहना उससे। वो अगर रास्ते में भी नजर आ जाए तो सलाम भी मत करना। जितना दूर रहोगी उससे उतना बेहतर होगा। समझ रही हो ना दिलशाद? आजकल रोजाना यहाँ आ जाते हैं। बुरा लगता है तो नहीं आऊंगा आइंदा। नहीं, आते रहा करें, आपके आने से फायदा होता है। जानता हूं मैं। क्या जानते हैं आप? यही के लोगों को मुझसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। यानी मेरे तजुर्बे से फायदा उठाते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे। आज कैसे आना हुआ? कभी जामलीजा जाना हुआ है आपका? नहीं। जरूर जाना चाहिए। इस्तांबुल वहां से साफ नजर आता है। वैसे किस वक्त जाना चाहिए? कल सुबह, मतलब सुबह के वक्त वहां का मंजर बहुत शानदार होता है। क्या आप जाना पसंद करेंगी? विलहेम रेलवे से मुतालिक मुआहिदा कबूल नहीं करेगा जब तक उसे तेल के मंसूबे में कुछ हासिल ना हो जाए। तो हमें क्या करना होगा मेरे सुल्तान? यानी सुल्तान मुअज्जम, कुछ न कुछ तो करना ही होगा हमें। मेरा कहना यह है कि उस विलहेम को कोई जगह दिखाते हैं मेरे सुल्तान। उस जगह से जो तेल हासिल होगा वो हम जर्मनी को दे देंगे। लेकिन वहां से कोई तेल निकलेगा ही नहीं, सिर्फ पत्थर ही पत्थर निकलेंगे। हम सुल्तान हैं पाशा, कोई फरे भी नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन सुल्तान मुअज्जम, दूसरी सूरत में हमें जल्द अज जल्द कोई ना कोई हल तलाश करना होगा। हम उन्हें रेल के मंसूबे के लिए कायल कर रहे हैं और उन्हें देखें वो हमसे तेल मांगना शुरू हो गए। यानी ये कैसे होगा? ये बहुत मुश्किल काम है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है पाशा। तो हमें फौरन हरकत में आ जाना चाहिए सुल्तान मुअज्जम। फरमाइए क्या हुक्म है आपका? मुआहदे के निकात में हम शराइत रखेंगे। लिखिए, तेल के मामले में इजारादारी की शराइत ये होंगी। अगर रेल का मंसूबा सीरिया तक 4 साल में मुकम्मल हो जाए और उससे आगे बगदाद तक की रेल की पटरी 2 साल में बिछा दी जाए तो तेल के मामलात का इख्तियार जर्मनी को दे दिया जाएगा। मतलब सफात पर जब ये शराइत लिखी होंगी तो जर्मनी इसे कबूल कर लेगा, मगर जुग्राफियाई सूरत हाल से तो वो लाइल्म है। वो नहीं जानते कि उन्हें इस काम में कैसी कैसी मुश्किलात पेश आने वाली है और जर्मन दी गई मुद्दत में काम मुकम्मल नहीं कर पाएंगे और उन्हें तेल पर इख्तियार नहीं देना होगा हमें। सुल्तान मुअज्जम, तहसीन पाशा, देख रहे हैं आप, सुल्तान मुअज्जम हैरत अंगेज सियासतदान है। यकीन करें तहसीन पाशा, सुल्तान मुअज्जम से हम बहुत कुछ सीखते रहेंगे। आपको ये सब हमने क्यों बताया है जानते हैं पाशा? मुआहिदे में शामिल करने के लिए। मुआहिदे में तो ये शामिल कर ही लिया जाएगा, लेकिन इसका मकसद कोई नहीं समझ पाएगा। हमने आपको सब समझा दिया है। अब सिर्फ आप, हम और तहसीन पाशा ये सब जानते हैं। यानी मतलब ये हुआ महमूद पाशा कि अगर जर्मनों को कुछ भी मालूम हुआ इस बारे में या उन्होंने कोई पैंतरा बदला तो उन तक ये बात पहुंचाने वाला हम तीनों में से ही कोई एक होगा। हरगिज नहीं मेरे सुल्तान, हरगिज नहीं। सुल्तान मुअज्जम, आपसे वादा करता हूं मैं, मुझसे आपका ये राज कभी फाश नहीं होगा। लेकिन यहां तहसीन पाशा भी तो है।
तहसीन पाशा को आजमा चुके हैं हम। किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता इनको, इसलिए आपको इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अपनी फिक्र करें। हम आपके मगलूब नहीं है कि आप आकर हमें यह बताएंगे कि तोपें कहां नस्ब करनी और कहां नहीं। आपकी इतनी जुर्रत कैसे हुई? जब बाजी कहेंगी तब जाएंगे हम, अभी नहीं जा रहे। इज्जत पाशा से बात हुई है मेरी, वो मदद के लिए तैयार हैं। महमूद पाशा से मालूमात हासिल करेंगे। नजर रखें उन पर। अगर वो हुदूद की खिलाफ वर्जी करें तो जो करना है वो वाज़ेह है, तबाह कर दें उसे। आपके घर के बाहर बगैर कोचवान के एक बग्गी मिलेगी। जब आप उसके अंदर देखेंगे तो आपको यकीनन बहुत खुशी होगी। हमारी शादी के लिए बाबा राजी हो गए।